माता बोली खा ले बेटा, और अंतिम दिन माँ कन मिश्री को, और कल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा। इस दूध दही या माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी, बाबा जी बने नहीं होंगे और मैया बनी नहीं होगी। कन्हैया बोले मैया ऐसी बात क्यों कह रही है तू? तुम्हें और बाबा को कौन बांधेगा? और कल से हमें माखन मिश्री क्यों नहीं मिलेगी? माखन मिश्री खाने से हमें कौन रोकेगा? जब कन्हैया ने देखा माँ की आंखों की तरफ, तो आंखों में आंसू है। कन्हैया बोले मैया ये क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कि मैया मैया क्यों रोती है, और कौन सा काल चढ़ आया है, और इन बूढ़ी माँ की आंखों में ये नाहक घोल आया है। इन बूढ़ी माँ की आंखों में ये नाहक घोल आया है। अरे मैया मैया क्यों रोती है, और कौन काल चढ़ आया है, जितने बुरी आंखों में ये रात को निर्ला है। मैया तुम रो रही हो? अरे मैया कौन सी विपत्ति टूट पड़ी जो इस बुढ़ापे में तुम्हें रोना पड़ रहा है? तब नंद बाबा बोले कन्हैया हमारे और तुम्हारे पीछे भोजराज कंस पड़ गया है। अब तक कितने उत्पात हुए हैं, वह सब कंस राज की चाल थी। अब उसने काली दह के पुष्पों को मंगवाया है, अगर ले जाकर ना दिए तो वो सारे हीरों को जेल में डाल देगा। बहुत बलवान है लाला। कन्हैया बोले कैसे ऐसे कैसे जेल में डाल देगा? हम क्या कमजोर हैं कोई? बाबा ओ मैया तुम्हें हमारी ताकत का पता नहीं है? तेरी आज्ञा हो तो मैया शनि हिलाए डालूं, और सूरज चांद को निकल जाऊं, और यम को हाथ मिलाए।
सूरज चांद को निकल जाऊं और यम को घाट मिलाए डालूं। मैया ओ बाबा अरे ताऊ पड़ेगो एक लात तो सात को उड़ जाएगा। मोहन के एक तमाचे में कोई नीच न उठने पाएगा। जब कन्हैया ने कहा है तो मैया और बाबा को कुछ धीरज बंधा और कन्हैया बोले बाबा आप कोई चिंता मत कीजिए, अब तक जिसने तुम्हारी रक्षा की है वही आपका इष्ट, वही आपका देवता, आपका कुल देवता रक्षा करेगा। मैया बार बार कहती आई है कि अब तक कुल देवता ने रक्षा की है तो आप धीरज रखिए, वही कुल देवता आपकी रक्षा फिर करेगा। भगवान ने नंद बाबा को धीरज बंधाया है, मैया को धीरज बंधाया है। अब भगवान कन्हैया सोचने लगे काली देह से कमल पुष्प जरूर लाने चाहिए। सीधे सीधे तो मैया और बाबा हमें काली देह के पास नहीं जाने देंगे, इसलिए कोई न कोई चाल चलनी चाहिए। अब क्या हुआ, भगवान कन्हैया ने अपने ग्वाल मंडली को बुलाया, अपने सखाओं को बुलाया है, मित्रों को बुलाया है और उनसे कहा चलो आज हम और आप नया खेल खेलेंगे। तो मित्र आए हैं मंच का श्रीदामा छदमा संकीर्ण, आकर के बोले कन्हैया कौन सा नया खेल है? कौन सा नया खेल है? अरे कन्हैया ने कहा अगर किसी के पास गेंद हो ना तो आज गेंद का खेल खेलते हैं। मंच का बोला कन्हैया दामा के पास में गेंद है, बहुत अच्छी गेंद है, और गेंद लेकर सखाओं के साथ भगवान कन्हैया धीरे धीरे बातें करते हुए, बातों में उलझाते हुए काली देह के पास में गेंद खेलने के लिए आ गए। गेंद खेलने के लिए आए हैं, गेंद का खेल शुरू किया। एक तरफ बलराम है, मदन संकीर्ण है, एक तरफ श्रीदामा छदम्मा भगवान कन्हैया है। दो पार्टी बनाई, गेंद का खेल खेलने लगे। वो डंडा ले ले हाथ में, वो डंडा वाल खुशी गए मन में, हो डंडा ले ले हाथ में, हो डंडा। जब गेंद काली देह में चली गई, श्रीदामा की गेंद वो दुर्गत होने लगा कि आंसू भर लाया आंख में, हो डंडा वक्त को जब गेंद
काली तह में चली गई है जिसमें कालिया नाग रहता था। दामा चिल्लाने लगा, कन्हैया तूने मेरी गेंद को जानबूझकर यमुना में डाला है और मुझे वही गेंद चाहिए। कन्हैया कहने लगे, दामा उस एक गेंद के बदले में 4 गेंद आपको दे दूंगा, अपनी मैया से मंगवा दूंगा। दामा कहने लगो, मुझे तो वही गेंद चाहिए, मैं तो वही गेंद लूंगा। कन्हैया ने देखा बहुत हट कर रहा है। आज भगवान कन्हैया का सखा भगवान की प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से झगड़ा करने लगे, पीताम्बर को खींचने लगा और बोला, दामा भगवान बोले हैं दामा से, दामा हाथ तुझे क्या हो गया है? और स्वयं उनकी इच्छा से कार्य चल रहा है कि हरि बोले ना कुछ मसले पर और क्यों पीछे उखाड़े देता है, और उस सड़े हुए आए चितरे पर पीताम्बर फाड़े। कमर को पकड़ लिया। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे तेरे कपड़ा की गेंद नहीं, मैं मैया से कह के एक के बदले 4 बनवा दूंगा और बाकी पूछी तू मेरी कमर को पकड़ के मेरे भैंसा पीताम्बर फाड़े डाल रहा है, मेरी कमर को छोड़ दे ओ पगला, वरना पीछे पछताएगा। जो तमाशो मारूंगा तू मर जाएगा। दामा बोला, अच्छा तुम धनवान हो, नंद राय के लाल हो, माखन इतनी खाई है, तुम्हें जाते धौस दे रहे हो, मारी बेटी बेमाचे भी। मामा बोला, ये बात ठीक नहीं है, अगर तुम इतने ताकतवर हो ना, हमें तमाशा जड़ने की कह रहे हो, तो तुम्हारी मैया और बाबा की आंखें सूझ की लाल है गई, रोए रोए की लाल है गई, आंखें सूझ गई है। इतने ताकतवर हो तो काली दर्द का अच्छा बोलोगी बहुत दे रहा है। फूल फूल खिला रहे, फूल तोड़ के लाओ, पाताल लोक में भी होगी, क्रिकेट ढूंढ के लाओ। देखना कभी तेरे आगे, देखना कभी तेरे आगे, उनका तू कर डालूंगा। भक्तों, भगवान कन्हैया और दामा झगड़ने लगे और झगड़े में एक कटाक्ष कर दिया श्री दामा ने कि बहुत ताकतवर बन रहे हो, हम पर तमाचा दिखा रहे हो।
इतने ताकतवर हो तो कंसराज ने काली दह से कमल पुष्प मंगवाए, उन्हें ले जाकर के दे दो। कन्हैया ने कहा ठीक है, तू उस कंस की धौंस दे रहा ना, उसको पुष्प भी पहुंचाऊंगा, तेरी गहन को ढूंढ कर भी लाऊंगा, और दामा तू सच मानना तेरी आंखों के सामने उसे मेरे हाथों उसका उद्धार होगा, उसका चूरन करना होगा। इतना कहने के बाद भगवान कन्हैया झटपट जल्दी में यमुना के किनारे काली दह के किनारे पर कमल कदम का पेड़ खड़ा है। भगवान कन्हैया उस पर चढ़ गए और चढ़ते ही काली दह में छलांग लगा दी। जब छलांग लगा दी, उस काली दह का तो नाम ही प्रसिद्ध था, कोई नहीं जाता था। सभी सका कहने लगे दामा तूने ये क्या कर दिया, फटकारने लगे हैं, कोसने लगे हैं दामा को कि तूने हमारा सका खो दिया, हमारा कन्हैया नहीं बचेगा, तूने ये क्या कर दिया। क्यों किसमें काली नाग रहता है और उसके विष से कोई नहीं बचता है। भक्तों काली दह जो काली कुंड था तो उसके विषाग्नि से पानी खोलता रहता था, उसके ऊपर से कोई और पक्षी भी उड़ के जाता था तो उसकी विषाग्नि से विषैली वायु से वो तुरंत गिर जाता था उसमें। तो वही कह करके उसे कोस रहे हैं कि तूने अच्छा नहीं किया, डांट रहे हैं। और इस तरह सोच सोच करके सभी ग्वाल ग्वाल रोने लगे वहां पर। लेकिन भक्तों एक बात बताना चाहूंगा, ये यहाँ तक का जो प्रसंग है कमल पुष्प लाने का, ये भागवत के अंदर नहीं है। ये सुख सागर में दिया गया है। जब भगवान कन्हैया काली दह में कूद कूद पड़े हैं, काली नाग सो रहा था, उसने देखा कि मेरे निवास स्थान में, मेरे कुंड में एक कलकल की आवाज, कोलाहल की आवाज कहां से आ रही है। तो वो जाग पड़ा और जाग करके भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया। भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया है। बोलिए कन्हैया लाल की। कि पन पन बन 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 गोली करी भाई मोहन जी से लिपट गया। हन हन फन बन करताए हुआ वह काम सुंदर से लिपट गया। यमुना का पानी खोली उठा ज्वाला दी लपटे फूट पड़ी। फुफकारे मारता हुआ कालिया नाग भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया और उस कोमल शरीर को, भगवान कन्हैया के कोमल शरीर को उसने अपने काली नाग ने अपने शरीर से जकड़ लिया है और उस पर ताकत लगाने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, उधर ब्रज में नंद बाबा को और यशोदा मैया को अपशकुन होने लगे जब भगवान कन्हैया काली कुंड में कूदे थे। मैया सोचने लगी कन्हैया न जाने कहाँ खेलने गया है, आज तो उसके साथ में बलराम भी नहीं है। नंद बाबा से कहा देखो कहाँ गया कन्हैया। मैया और यशोदा मैया
आज भगवान कन्हैया के चरण कमलों को, उन ग्वाल वालों के चरण कमलों को देखते हुए ढूंढते ढूंढते चले हैं, बल्कि किसी ने खबर नहीं की है। कुछ कहते हैं कि खबर की है। चरण कमलों को देखते हुए ढूंढते ढूंढते कालीधर तक आ गए। वहां देखा है सभी ग्वाल बाल रो रहे हैं। ग्वाल वालों ने बताया कि कन्हैया कालीधर में कूद पड़ा है। नंद बाबा और यशोदा मैया धार मार के रोने लगे। बुढ़ापे में संतान देखी और इतना स्नेह करते थे अपने लाला को, और क्यों ना स्नेह करें, प्रेम करें, स्वयं भगवान है। कि यशोदा चिल्लाई धार मारे, वो मेरे चैया कहाँ गए। ओ नन्द के पीठ कर मात का, ओ बंसी बाजे। मैया रोने लगी। नंदराज सिर पटक पटक करके रो रहे हैं। वो बंसी वाले कहाँ चले गए। यशोदा चिल्लाई धार मारे, वो मेरे चैया कहाँ गए। नदी पीट कर माथ का, वो बंसी बजैया कहाँ गए। नंद यशोदा मैया तो रो रो कर कालीधर में कूदने जा रहे थे, लेकिन नंदराज को आदि गोपों ने रोक लिया है कूदने से। और बलराम जी बोले, मैया तू क्यों व्रत में रुदन कर रही है, तू रोना बंद कर दे। माँ कन्हैया को नहीं जानती, उस कन्हैया को कुछ नहीं होगा मैया, तुम उसके बारे में नहीं जानती, वो अवतारी है। मैया बोले, बलराम अरे मेरे लाल, वे नरेया अवतारी है, हम दोनों करे बिकार में। इधर तो बलराम जी मैया यशोदा को समझा रहे हैं, उधर भगवान कन्हैया काली नाग से बंधन से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन कालिया नाग बहुत ताकतवर था, भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया था
जब लिपट गया है, छोड़ नहीं रहा, तब भगवान कन्हैया ने क्या किया कि अपने शरीर को मोटा करने लगे, अपने शरीर को फुलाने लगे हैं। और जैसे ही अपने शरीर का आकार बढ़ाने लगे, कालिया नाग का शरीर टूटने लगा है। तो उस बंधन से छोड़कर भगवान कन्हैया के शरीर से जो लिपटा था उसे छोड़ करके दूर खड़ा हो गया और गुस्से में सैकड़ों फनों से फुंकार मारने लगा। तब उसके मुख से जो फुंकार के साथ में विष की ज्वाला निकल रही थी, जहर की फुहारें निकल रही थी, तब भगवान कन्हैया ने क्या किया, बड़ी फुर्ती के साथ में भगवान कन्हैया उसके मस्तक पर चढ़ गए, उसके फन पर चढ़ गए और इतना कूल फान की है, बांसुरी लेकर के नृत्य किया है कि तस नस होगा। जिस फन को उठाता भगवान कन्हैया उसी फन पर कूद के खड़े हो जाए, जो भी फन उठाता उसी में भगवान कन्हैया कूद जाते, नृत्य करने लगे बंसी बजा करके, काली के फनों पर नाच नाच कर कालिया नाग को तहस नहस कर दिया, नस नस उसकी दुखने लगी। जब देवताओं ने देखा कि भगवान कन्हैया कालिया के फन पर नाच कर रहे हैं, तो गंधर्व शेष के चरणों ने मृदंग बजाया, किसी ने शंख बजाया, किसी ने तुरई आग ढोल बजाए हैं। ये ध्वनि होने लगी है वहां। भगवान कन्हैया ने नाच नाच कर जब तस नस कर दिया, तब कालिया नाग मुंह से खून डालते हुए चक्कर खा करके गिर पड़ा। जब कालिया नाग की जो नागनियां थी उन्होंने ऐसी दशा देखी, तब लोग नाग पत्नियां अपने बच्चों को साथ में लेकर के भगवान कन्हैया के सामने आ गई, कहने लगे, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, अब हम आपकी शरण में हैं। और कहा, नाथ आप इन्हें छोड़ दीजिए। नाना भाग से स्तुति की, तब भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को बख्श दिया है, छोड़ दिया है। और तब कालिया नाग बोला हाथ जोड़ करके, प्रभु अब इसमें गलती हमारी क्या है बताइए। हम तो जन्म से ही दुष्ट स्वभाव के हैं, तामसी योनि है हमारी, और ये योनि देने वाले कौन है? आप ही ने तो दिया हमें गुस्सा और विष, तो इसमें गलती हमारी क्या रही? अब प्रभु आप चाहे दंड दें या छोड़ दें, इच्छा आपकी। कालिया नाग की बात सुनी भगवान ने। भगवान ने कहा, काली ठीक है, तुझे माफ करते हैं, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। क्या? कि काली किसी तेरी तरह से कमल पुष्पों की जरूरत है, वो हमें ला करके दे। दूसरी बात ये है कि तू इस काली कुंड को छोड़ करके चला जा, क्योंकि मेरे रमण करने का स्थान है, विहार करने का स्थान है, तूने विषैला कर दिया है। जब भगवान ने कहा है आपके लिए, हमारे लिए, जय बोले गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा तो रमणक द्वीप के लिए चले जाओ, जो नागों का निवास स्थान है। कालिया कहने लगा, प्रभु चला तो जाता मैं, लेकिन मैं जिंदा नहीं बचूंगा, गरुड़ मुझे मार डालेंगे
अंदर ही बातें हो रही हैं अभी ये। भगवान ने कहा ठीक है, ये बातें ऊपर चल करके करेंगे, मैया बहुत हैरान होगी, परेशान होगी, अभी तू कमल पुष्प लेकर के चल। कमल पुष्पों को लेकर के ऊपर को आने लगा है। भगवान कन्हैया उसके फन पर खड़े हैं और बांसुरी बजाते चले आ रहे हैं। ग्वाल वालों ने कि भगवान कन्हैया सकुशल नाग फल चले आ रहे हैं। कन्हैया शमरिया नागनाथ के आए, कन्हैया कन्हैया नागनाथ के आए, शमरिया चलो तू जाइए, चलो तू जाइए, अरे रमण प्रदीप चलो तू जाइए, चलो तू जाइए, धन पे चरण कन्हैया नागनाथ के आए, कन्हैया जब ऊपर आ गए भगवान सभी हर्षित हुए और काली नाग से कहा कि अब तू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रमण द्वीप के लिए चला जा। कालिया कहने लगा प्रभु मुझे गरुड़ जी जिंदा नहीं छोड़े, अगर मैं यहाँ से बाहर गया गरुड़ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनने कहा तुम चिंता मत करो, तेरे फनों पर हमारे चरण चिन्ह हैं और उन्हें देखकर गरुड़ जी कुछ नहीं करेंगे, आपसे नहीं बोलेंगे, आप सकुशल रमणद्वीप चले जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंद परीक्षा सभी नंद आदि गोप ग्वाल जितने भी थे, शाम हो गई थी, रात हो गई थी कालीदह पर, तो रात को वहीं पर रुके हैं सभी, वहीं पर सो गए। गर्मी के दिन थे, उधर वन भी सूखा हुआ था। आधी रात के समय हुआ क्या, आग लग गई उस वन में। सरकंडों को रगड़ने से, सेंटन को रगड़ से हवा चली तो उसमें आग लग गई।
आग से गर्मी से सोए हुए जो ब्रजवासी थे वो जाग पड़े और जाग गए हैं। तो भगवान कन्हैया की शरण में गए, बोले कन्हैया ये आग तो अब हमें जला करके भस्म कर देगी, हमें इससे बचाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत कीजिए, आप मेरे स्वजन परिवारी हैं, आपकी रक्षा करूंगा। भगवान कन्हैया ने उस भयंकर आग को पान कर लिया, पी लिया, अपने मुखार बिंदु के द्वारा सारी अग्नि को पी गए। भागवत में लिखा पढ़ा होगा आपने, बोले गोविंद भगवान की। अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा महाराज एक बात समझ में नहीं आई, क्या? कि नागालयम रमणकम कस्मात् त्याज काल्य कृतं किं वा सुवर्णस्य तेनेकेन समंजसम्। परीक्षित ने पूछ लिया भगवान कालिया नाग ने जो नागों का निवास स्थान है वो रमणक द्वीप, उसको क्यों छोड़ दिया था और अकेले ही कालिया गरुड़ से क्यों डरता था? ऐसा गरुड़ जी का इसने क्या अपराध किया था? श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन, गरुड़ की जो माता थी बिंता, कश्यप की पत्नी बिंता, और दूसरी कद्रू, सर्पों की माता है कद्रू और गरुड़ की माता है बिंता। बिंता के दो पुत्र थे, गरुड़ और अरुण। अरुण भगवान सूर्य के रथवान सहायक हैं और गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी है, भगवान नारायण की। और कद्रू के सर्प हैं, सर्पों की दो माताएं, दो तरह के सर्प हुआ करते हैं ना। चौपाई में कहा ना सुरसा नाम अहिन की माता, सुंदरकांड में एक सर्पों की माता सुरसा है, जो पानी वाले सर्प हैं उनकी माँ सुरसा है, और जो सूखे में फनदार सर्प रहते हैं इनकी माँ कद्रू है। तो कद्रू और बिंता में एक बार बहस हो गई कि सूर्य के रथ के घोड़े सफेद हैं या काले हैं। तो गरुड़ की मैया बिंता ने कहा कद्रू से कि वो सफेद घोड़े श्वेत हैं। कद्रू ने कहा काले हैं। इस पे शर्त लगा ली उन्होंने कि ठीक है, जिसकी बात झूठ निकलेगी उसे दासी बनना पड़ेगा। अब ये बात कद्रू ने अपने पुत्रों को बताई कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, ये बात सत्य है, सूर्य के घोड़े सफेद हैं, अब हमें दासी बनना पड़ेगा। दासी बनना पड़ेगा। तो कद्रू के कहने से सूर्य के घोड़ों से सारे सर्प लपट गए और सारे शरीर को काला बना दिया। छल के साथ में गरुड़ की माता को दासी बनना पड़ा। गरुड़ जी आए, देखा कि माँ दासी की तरह, माता का रहन सहन हो गया, क्या बात है? उन्होंने सारा वृतांत बताया। कद्रू के पास में गए, बोले मैया कोई उपाय बताओ जिससे हमारी माँ दासी भाव से छूट जाए। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कर दो हमारा, तुम्हारी माँ को हम दासी भाव से मुक्त कर देंगे। कौन सा?
कि हमें अमृत ला करके दे दो, अमृत का कलश स्वर्ग से ला करके दे दो, तुम्हारी माँ को हम बरी कर देंगे, दासी भाव से मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी बोले कोई बात नहीं, माँ के लिए इंद्र से तो क्या, हम किसी से भी झगड़ा ले सकते हैं। गरुड़ जी गए, विनती की, प्रार्थना की, लेकिन इंद्र नहीं माना। उन्होंने जबरदस्ती अमृत के कलश को उठाया और चल पड़े। फिर भी आगे खड़े हो गए। इंद्र से कहा कि आप परेशान क्यों, आपका कलश आपके पास आ जाएगा, मुझे मात्र अपनी माँ का बंधन छुड़ाना है, दासी भाव से मुक्त कराना है। आप पीछे पीछे आइए, मेरी माँ दासी भाव से मुक्त हो जाए, उसके बाद आप ले जाइए। इस तरह से संवाद करते हुए गरुड़ जी अमृत का कलश ले आए और कद्रू को जाकर को दे दिया, कर लो, अब मेरी माँ को दासी भाव से मुक्त करो। उसी समय कद्रू ने बचन के साथ में कहा कि अब तुम्हारी माँ दासी नहीं रही मेरी, और अपने पुत्र सर्पों से कहा कि तुम जाकर के स्नान करके आओ, स्नान करो, उसके बाद में अमृत को पीना। तो कुशों पर जो दाव बोलते हैं, दाव बोलते क्या बोलते हैं आपके यहाँ, दाव, तो दावा तो बहुत पवित्र होते हैं, इनके ऊपर उस कलश को रखा गया और सारे सर्प स्नान करने के लिए चले गए। कद्रू के पुत्र, माता तो दासी भाव से मुक्त होगी गरुड़ की। पीछे से इंद्र आए, इंद्र ने अमृत का कलश उठाया और लेकर के चले गए। अब जो सर्प थे स्नान कर करके आए, अमृत का कलश तो है नहीं, अब उन दावों को चाटने लगे और चाटने से उनकी जीभ फट गई, एक की दो हो गई, दो हो गई। वह बात उनके दिमाग में लगी हुई थी कि छल के साथ में इन्होंने मेरी माँ को दासी बनाया। तो गरुड़ को जो भी सर्प दिखाई पड़ता तुरंत पकड़ लेते, मार देते और भक्षण कर लेते, खा लेते थे। अब सारे नाग परेशान सभी ब्रह्मा जी के पास में गए कि गरुड़ जी अब हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जब भी जिस भी समय, किसी समय, कहीं भी, कैसे भी कोई सर्प मिल जाता है महाराज तो मार डालता है और अपना भक्षण कर लेता है। तब ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को बुलाया और दोनों को समझौता कराया, क्योंकि गरुड़ का तो भोजन है, सर्प आहार है उनका। समझौता कराया कि ठीक है तुम हर रोज नहीं खाओगे, महीने में एक बार आपको एक बल मिला करेगी, किसी परिवार से नंबर वाले नंबर एक बल मिला करेगी आपको। उन्होंने पूर्णिमा अमावस्या निश्चित कर दी, तो कार्य चलता रहा। महीने में किसी परिवार से एक का नंबर आता तो जाता, उसको गरुड़ जी खा लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्रम चलता रहा। अब इसके परिवार का नंबर आया काली के परिवार का। कालिया बहुत ताकतवर था, इसने दूसरों को जाने से रोका और स्वयं भी रुक गया और युद्ध करने लगा गरुड़ जी से। गरुड़ जी से युद्ध करने लगा, लेकिन उनके सामने पार कहां पड़ने वाली थी। ये जान बचाकर अपने बच्चे और पत्नियों को लेकर के काली कुंड में आ गया। काली कुंड में आकर के रहने लगा। अब सवाल उठता है क्या गरुड़ जी काली कुंड पर नहीं आ सकते थे? नहीं आ सकते थे, आ तो सकते थे लेकिन श्राप लगा हुआ था। गरुड़ जी उस काली कुंड पर क्यों नहीं आते थे? इस स्थान पर एक दिन गरुड़ जी मछली पकड़ पकड़ के खाते थे कुंड से। पहले काली नहीं लगता था इसमें, और यहीं पर सोमर ऋषि का कुटिया थी।
आज के दौर में आश्रम कह लूं से। तो सोमर ऋषि से मछलियों ने और मत्स्यों ने विनती की, प्रभु ये गरुड़ आते हैं रोज हमें खा जाते हैं। सोमर ऋषि ने मना भी किया लेकिन नहीं माना और गंदगी भी करते रहते थे। मछली खाते उनके आश्रम से नजदीक तो बदबू दुर्गंध फैलती थी। मना किया लेकिन नहीं माने। तब एक दिन क्रोध में आकर के सोमर ऋषि ने, हर चीज की सीमा हुआ करती है, हम इतने प्रसंग सुनते आए, मां लगा करो सन बाबनों को गुस्सा नावत। ये गुस्सा के खातिर तो उनका तरण हुआ। अगर ऋषिगण इन राक्षसों को श्राप नहीं देते तो भगवान के हाथ इनका उद्धार नहीं होता। तो उनका श्राप भी वरदान में परिणत हो जाता है। तो आज सोमर ऋषि ने श्राप दे दिया गरुड़ जी को कि गरुड़ जी अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। उस श्राप के खातिर गरुड़ जी उस काली कुंड पर नहीं जाते थे। और ये बात मात्र कालिया नाग जानता था, तो जान बचाने के लिए यहाँ करके छिप गया। बोलिए गोविंद भगवान की। एक छोटा सा कीर्तन, उसके बाद में व्यास जी आपके मध्य पधार चुके हैं। आपके मुखारबिंद से, आप उनके मुखारबिंद से रसमयी कथाओं का रसपान करेंगे। और बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। माखन चोरी लीला तो कल सुनी ली आपने, आज महाराज भी है और कंसराज ओसामा बिरला देव का उद्धार भी होना है। आज कथाएं तो बहुत हैं लेकिन समय कम है। एक छोटा सा कीर्तन। कि मुख से पर्दा हटा बंशी वाले, तेरे मंदिर में आए दीवाने। मुख से पर्दा हटा बंशी वाले, तेरे मंदिर में आए दीवाने। तेरे पर्दे ने इतना सताया, श्याम क्यों अपना मुखड़ा छिपाया। तेरे पर्दे ने इतना सताया, श्याम क्यों अपना मुखड़ा छिपाया। मुझको दर्शन करा बंसी वाले, तेरे मंदिर में आए दीवाने। तेरे कारण ये घर बार छोड़ा, सारी दुनिया से
दुनिया ने मी ठुकराई, झोली तेरे ही दर पे लाई। एक दर्शन तो बंसी वाले तेरे मंदिर में आए दीवाने। मुख से पर्दा हटा बंसी वाले तेरे मंदिर में आए दीवाने। ओ वृंदावन बिहारी लाल की।